आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर क्लास बीकॉम 1। जब किसी देश में आर्थिक नियोजन किए जाते हैं, जैसे हमारे देश में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। उनके पीछे काफ़ी उद्देश्य होते हैं। हमारे भी देश की योजनाओं के पीछे काफ़ी उद्देश्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। आर्थिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि के उत्पादन में वृद्धि करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है। इसके साथ साथ योजनाओं में जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर को कम करके प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो निवेश में भी वृद्धि होगी, जिसके कारण उत्पादन बढ़ेगा और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। आय की असमानताओं में कमी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। प्रत्येक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य देश में आर्थिक असमानताओं को कम करना होता है। आर्थिक असमानताओं के कारण क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। अर्थात नियोजन का एक उद्देश्य यह भी होता है कि न्याय के साथ आर्थिक विकास किया जाए, ग्रोथ विद जस्टिस। तभी आर्थिक विकास का लाभ देश के सभी वर्गों तथा विशेष रूप से निर्धन वर्ग को प्राप्त हो सकता है। क्षेत्रीय असमानताओं में कमी, रिडक्शन इन रीजनल इनइक्वालिटीज। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश में क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करना भी है। इसके लिए देश के पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अविकसित क्षेत्रों में उद्योग तथा कृषि के विकास को विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं। कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। नियोजन का एक उद्देश्य कीमत स्थिरता की अवस्था को प्राप्त करना है। कीमतों में होने वाले अत्यधिक परिवर्तनों को रोकने का प्रयत्न भी किया जाता है, क्योंकि कीमतों में अधिक परिवर्तन आने से देश में मुद्रास्फीति या विस्फीति आ सकती है। इसलिए प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल में करती है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य विकास की बाधाओं को दूर करके देश का सर्वांगीण विकास करना है। आर्थिक विकास को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग आदि का विकास करना होता है। रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। आर्थिक नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि देश के अंदर रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए। प्रत्येक योजना अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार के उद्देश्य भी योजनाओं के अंदर रखे जाते हैं। उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य देश के अंदर उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग करना है, चाहे वो प्राकृतिक साधन हो चाहे वह अन्य हो। प्रत्येक देश में भूमि, जल, वन, खनिज आदि के रूप में बहुत से प्राकृतिक साधन उपलब्ध होते हैं। उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग सरकार की सहायता से योजनात्मक ढंग से किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिफेंस सफिशिएंसी। संसार के लगभग सभी देश एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, परंतु दूसरों पर अधिक निर्भरता हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए आर्थिक नियोजन का उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना है।
इसके लिए उत्पादन को देश की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाना आवश्यक है। भुगतान संतुलन को अनुकूल करना भी आर्थिक नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य होता है। अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी। आर्थिक योजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या विदेशी आक्रमण या व्यापार चक्रों के फलस्वरूप देश की अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना होता है। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। पूंजीवादी देशों में निर्धन जनता में सामाजिक असुरक्षा की भावना होती है। उनमें बेरोजगारी, दुर्घटना, बीमारी का भय बना रहता है। समाज का धनी वर्ग उनका शोषण करता है। आर्थिक नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य मानव समाज के निर्धन तथा शोषित वर्ग को सुरक्षा प्रदान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक सहायता के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। पूंजी निर्माण में वृद्धि, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। आर्थिक नियोजन का एक यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि देश में पूंजी निर्माण में वृद्धि करना। पूंजी निर्माण में वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। पूंजी निर्माण में वृद्धि होने से देश के आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। अधोसंरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के अंदर उपलब्ध अधोसंरचना के ऊपर निर्भर करता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधोसंरचना का विकास अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक नियोजन का यह मुख्य उद्देश्य है। अधोसंरचना में ऊर्जा, निर्माण, तेल, सड़कों का विकास, रेलवे, बंदरगाहों का आदि का विकास करना शामिल होता है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना भी आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में विशेषकर कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग पर जोर दिया गया है। कृषि क्षेत्र के नवीनीकरण के लिए हरित क्रांति की या ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई। इस तरह भारतीय योजनाओं में उद्योगों में आधुनिक व पूंजी प्रेरक तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया गया है। गरीबी का उन्मूलन, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। भारत में अभी भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी आय को बढ़ाने के लिए आर्थिक नियोजन के अंदर कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य गरीबी को हटाना भी है। अंत में संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि भारत में योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जनता के जीवन स्तर में वृद्धि करना और अधिक संपन्न जीवन के अवसर प्रदान करना। इसलिए नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के भौतिक एवं मानवीय साधनों का प्रभावशाली उपयोग करना, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी और धन और आय की असमानता भी कम होगी। इस प्रकार देश में आर्थिक नियोजन के उपरोक्त उद्देश्य हो सकते हैं। धन्यवाद।